चलो शुरू से देखते हैं आज, है ना, मतलब अपन काम कहाँ से करते हैं। तो अपन चलते हैं यहाँ पे नोटपैड में। कहाँ चलते? सबसे पहले मैं शुरू से बता देता हूँ कि कोई भी HTML मतलब वेब पेज बनाने के लिए आपको दो चीज़ मुख्य ज़रूरी है। कौन सा? एक तो टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर इसका मतलब होता है जैसे मान लो वर्डपैड में भी हम काम कर सकते हैं, पर वर्डपैड और टेक्स्ट एडिटर नहीं कहलाता, वो डॉक्यूमेंट वाला कहलाता। नोटपैड आपका टेक्स्ट एडिटर है। और बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे हम गूगल में चले, ये पेज तो लाना बनता ना, मेन पेज। यहाँ लिखोगे आप क्या? टेक्स्ट एडिटर। क्या लिखोगे? आपके कंप्यूटर में करना पड़ेगा, है ना, मोबाइल में डाउनलोड मत करना, मोबाइल में तो होगा ही नहीं। तो टेक्स्ट एडिटर अपन देख सकते हैं। टॉप देख लेते हैं, टॉप मतलब कि कितने ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ बेस्ट टेक्स्ट एडिटर जाएंगे 2023 में। तो आपको देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो हम टेक्स्ट एडिटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या हमने तो यूज़ नहीं करे, हमारे अलावा और कोई। तो यहाँ देखो विजुअल स्टूडियो कोड, ये बहुत अच्छा है। पर एक बात बताओ, हमने कोई चीज़ मतलब हमने चलना नहीं सीखे हैं और डायरेक्ट अगर रेस में भाग लें तो कैसा होता है? क्या होगा? ले पाएंगे क्या? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? चलना सीखना पड़ेगा। पहले तो घसटते हैं, घुटने के बाद फिर चलते हैं। तो जब अच्छे से चलना सीख जाओगे तब कहाँ यूज़ करोगे आप? एक्सप्रेस यानी कि सुपर फास्ट में काम करोगे। तो ये जल्दी काम करने के लिए। पर एक बात बताओ, स्लो काम करना नहीं सीखे जल्दी कैसे काम करोगे आप? नहीं ना। तो विजुअल स्टूडियो कोड है, देखो नोटपैड हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं अभी? नोटपैड का ++ है। तो नोटपैड ++ अपन जो यूज़ कर रहे हैं ना, उसका अगला वर्जन मतलब उसी से एडवांस है। उसके बाद देखो सबलाइम टेक्स्ट है, इनको सबको यूज़ करेंगे। मैं दिखाऊंगा डाउनलोड भी कैसे करना है। जैसे ये देखो, ये टेक्स्ट एडिट है, उसके बाद है ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद अल्ट्रा एडिट है, ये सब चीज़ें। चलो एक आध डाउनलोड करें, नोटपैड ++ करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करें तो अगर आपको नाम पता था आप डायरेक्ट लिख देना। कैसे? यहाँ जाओगे और यहाँ लिखोगे क्या? नोटपैड ++। इतना बस लिखोगे, देखो सामने खुद ही आ गया डाउनलोड करने का, आ गया। तो इसकी खुद की वेबसाइट है, इस प्रकार क्लिक कर लो, देखो यहाँ लिखा है। अब नीचे देखो, वर्जन मतलब समझते हैं कि नहीं? समझते हैं ना? वर्जन मतलब संस्करण। कोई चीज़ नहीं आती है तो ऑटोमेटिक नए वर्जन में चले जाती है। तो हमारा लेटेस्ट कौन सा वर्जन दिख रहा है? 8.5 जो भी है। ऐसा क्लिक करें और देखो ये डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है। आप डाउनलोड सीधे क्लिक कर दो। नीचे आपको देखो अलग अलग ऑप्शन भी दिए, देखो नीचे दिख रहा है। पर आपको नहीं पता तो आप सीधे डाउनलोड पे क्लिक करो, देखो हो गया, है ना। या फिर जो हम गए थे यहाँ पे, यहाँ से भी डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। नीचे चले जाओगे, दिख रहा है कहीं डाउनलोड का ऑप्शन? यहाँ पे शो मोर। चलो इसको रहने दो, हमारे पास में अलग से अपन ने डाउनलोड करे लिए। इसको क्लिक करेंगे, फोल्डर में जाकर देखना तो क्या कर सकते हैं आप? इस पर डबल क्लिक करो और ये यस करो। यस करने के बाद ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना। ये हो गया आपका इंस्टॉल। ठीक, रन करना तो रन भी कर सकते हैं। अब जैसे इसमें न्यू फाइल बनाना, जैसे हमारा नोटपैड में बनती है वैसे बन जाएगी। पर इसमें और एडवांस चीज़ें हैं, पर हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें अभी बेसिक वाला करना है। आपके किसी किसी के कंप्यूटर में जो है हर एक में नोटपैड होगा, पर नोटपैड ++ हर एक में नहीं होगा। तो कैसे स्टार्ट करना है वो पहले अभी देख लेते हैं। टेक्स्ट एडिटर समझ में आया? टेक्स्ट एडिटर मतलब क्या होता है? जिसमें हम HTML का कोड लिखते हैं। क्या होता है? HTML का कोड लिखने के लिए हम एक विंडो का यूज़ करते हैं, एक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एडिटर। अब सेव करोगे तो सेव किस में करते हैं बताओ जरा? .html के साथ करोगे कि नहीं? कैसे करोगे? फाइल का नाम तो देना ही पड़ेगा। फाइल का नाम जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि जो आपने काम करे हैं। उसके बाद क्या यूज़ करोगे आप? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्यों यूज़ करोगे बताओ जरा? ये फाइल जो है आपकी वेब पेज वाली फाइल है। अगर आपको टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट फाइल बनाते तो वो कहाँ खुलती? नोटपैड में। पर आपने किस प्रकार की फाइल बना दी है? HTML। और HTML फाइल मतलब वेब पेज वाली फाइल। और वेब पेज को रन करने के लिए कहाँ यूज़ करते हैं हम? ब्राउज़र का। ठीक है, तो ब्राउज़र आपको पता है, गूगल क्रोम का नाम सुने कि नहीं? सुने? तो गूगल क्रोम हम यूज़ करेंगे। चलो नोटपैड कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट में जाएंगे, ध्यान से देख लो। नोटपैड अपन इस प्रकार से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके हम जो है क्या कर सकते हैं? अच्छा, बड़ा छोटा करना है, आप यहाँ चले जाना, आपके में नहीं होता तो फॉन्ट में, और फॉन्ट में जाकर इन फॉन्ट के साइज़ को क्या कर लोगे आप? बड़ा कर लोगे। जैसे मान लो मैं 24 कर देता हूँ, तो 24 करे, देखो यहाँ कर्सर का साइज़ क्या हो गया? बड़ा। तो हम सीधे कोड लिख लेते हैं। कोड आपको पता है कैसे लिखना है? HTML शुरू करते हैं और HTML को बंद करते हैं। उसके बाद दूसरा टैग हम कौन सा यूज़ करते हैं? हेड। हेड के बाद हेड को भी क्या कर देंगे? बंद।
हेड के अंदर क्या लिखते हैं हम, टाइटल, तो टाइटल को भी हम टैग में लिखेंगे, टाइटल लिखे। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम अगला टैग पढ़ेंगे, पर हम यहाँ पे जो कुछ पिछली चीज़ें उसको मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। जैसे टाइटल, अब हेड के बाद हम क्या लिखते हैं, बॉडी, और बॉडी को नीचे ला क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे। ये आपका कौन सा, यह क्या कहलाता, मतलब इतने जो टैग यूज़ किए हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर हम यूज़ करते हैं सबसे पहले क्या, हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग के लिए H1 से लेकर कहाँ तक यूज़ करते हैं हम, चलो हेडिंग 1 लिख दो और यहाँ H1 को क्लोज कर दो। पेयरिंग में आते ये भी पता है ना, पेयरिंग का मतलब क्या होता है, जोड़े से। यहाँ लिख दो हेडिंग 6 और यहाँ पे हम जो है हेडिंग 6 के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। जिस टैग को शुरू किया उसी को क्लोज करेंगे, कोई दूसरे कर सकते, दूसरे को नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक, मतलब 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, है ना। तो अपन ने एक एरिया डिफाइन कर ली। कंट्रोल एस करेंगे या फिर कहाँ जाएंगे, फाइल मेनू में, सेव में। अब आपको पता है डेस्कटॉप के अंदर देखो एक पेज बनाया था हमने, मतलब एक फोल्डर में हम जाएंगे और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, revision.html। ये लगाना जरूरी नहीं, तो आपको पता है ऐसी फाइल बन जाती है, दिख रही है आपको, टेक्स्ट फाइल। सेव करो और सेव करने के बाद इसको एक किनारे पे क्या कर लेते हैं, पहले हम जो है उसको रन करा लेते। कहाँ है बताओ जरा, फोल्डर दिख रहा है डेस्कटॉप पे, डबल क्लिक और यहाँ जाकर देखो रिवीजन नाम से दिख रहा है क्या। तो रिवीजन में ब्राउज़र का निशान आ गया कि नहीं आ गया, गूगल क्रोम आएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर आएगा या दूसरा कोई आएगा। तो सीधे हम इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करें, देखो आपके सामने रन हो गया। पर जो कोड वाली फाइल है वो दिख रही क्या, नहीं। तो सीधे से आप ऐसे घटा बढ़ा लेना, जैसे देखो मैंने कर दिया ना, ये एक किनारे पे इसको रख लो। अब इसमें फैसिलिटी है तो मैं सीधे ले जाकर इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हाफ में ले जाकर रख देता हूँ, ये देखो, और हाफ में ले जाकर रखे तो इसको क्लिक करें, दोनों ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई। अब कभी भी आपको काम करना तो यहाँ काम करते जाओ और फाइल में जाकर क्या करते जाओ, सेव, और यहाँ जाकर क्या करते जाओ, रिफ्रेश। बस इतना काम करना और कुछ नहीं करना। तो अब बताओ हेडिंग 1 अपन ने लिख लिए, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, बोल्ड बताया था क्या, है ना। तो ये हो गया आपका, ऐसे लिख दो आप, बोल्ड को बोल्ड लिख दो, सीधे आप जो है बोल्ड। अब सेव करें अपन ने, देखो हेडिंग 6 के पहले है ना, और उसके बाद क्या लिया था अपन ने, इटैलिक। तो इटैलिक के लिए यहाँ पे इटैलिक लिख दो, उसके बाद क्या कर दो, इसको आई को बंद। अब देखो जरा एक बात बताओ, हेडिंग 1 के बाद तो ब्रेक आ गया, पर हेडिंग 6 के पहले देखो ये कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो ब्रेक करने के लिए आपको पता है हर एक के नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, BR लगाना पड़ेगा। देखो इसके बाद इसमें भी क्या कर दो आप, BR लगा दो, ये चीज़ तो बन जाएगी ना, ठीक। अब हेडिंग 1 के नीचे आपको, चलो हेडिंग 1 ना लिख के अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पे, हम लिख देते हैं HTML टैग, इस प्रकार से लिख देते हैं। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, HTML टैग। HTML टैग के नीचे एक लाइन आना चाहिए कि नहीं, तो अपन ने क्या यूज़ किए थे, HR करे थे यूज़, HR को अपन कर लेते, देखो इस प्रकार से लाइन आ गई, लाइन ब्रेक भी हो गई, HR मतलब हॉरिजॉन्टल रो भी हो गया। अब इसी प्रकार आप U यूज़ कर लोगे कि नहीं, U मतलब क्या होता है, अंडरलाइन, यूज़ करे कि नहीं, कर लिए ना। चलो इसको अपन अंडरलाइन को रिफ्रेश करो, देखो अंडरलाइन, इसके बाद भी पेज मतलब ब्रेक आना चाहिए, BR लगाते जाओ। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको पता चल गया किससे क्या होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक को स्ट्राइक से दर्शाते ताकि वहाँ अपने को समझ में आ जाए। चलो उसके बाद अपन जो है देखो, है ना, मतलब बीच में से क्रॉस मार देता है वो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने क्या यूज़ किया बताओ जरा, H2O, है ना। चलो H2O, अगर हम इसको सीधे रन करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, बराबरी से आ रहा है, जबकि बराबरी से आना चाहिए क्या, नहीं। 2 कहाँ आना चाहिए, नीचे ही ऊपर, नीचे के लिए सब SUB, और 2 के बाद बंद करेंगे कि नहीं, नहीं तो क्या होगा, वो O को भी नीचे ले आएगा, लाएगा कि नहीं लाएगा। ये देखो ऐसे अपन ने ऊपर ले जाने के लिए क्या यूज़ किए थे बताओ जरा, H2। तो अपन ने सिर्फ H2 लिखे और 2 के पहले क्या लगा दो, SUP, क्या लगाएंगे, और SUP को क्या कर देंगे, बंद, ठीक। देखो जरा आगे, आप ब्रेक करना तो क्या लगाओगे, सबके लास्ट में BR लगाते जाओ। अभी बार बार BR इसलिए नहीं लगाऊंगा, वहाँ पे कचरा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या यूज़ किए थे, हेडिंग यूज़ किए थे, है ना, और क्या यूज़ किए थे, हो गया था ना, इतने था ना फॉर्मेट, वो नेक्स्ट कल वाली क्लास में था वो, है ना, मतलब पीछे ये वाले फॉर्मेटिंग वाले में। चलो P वाला,
यानी कि पैराग्राफ टैग यूज़ किए थे। क्या यूज़ किए थे? पी। मतलब अपन लिख देते दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। क्या लिख देते? फर्स्ट पैराग्राफ। और इसको अपन कर देते पी को क्लोज। देखो जरा, अब पैराग्राफ ऑटोमेटिक अलग लाइन में आ गया। ठीक है, उसको पता है कि भाई पैराग्राफ मतलब क्या होता है, आपको पता है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखते ही कि नहीं, पैराग्राफ अपने आप में चेंज हो जाता है, तो चेंज करके लिखो बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, पैराग्राफ बनाकर लिखो ऐसा बोल सकते हैं। तो यहीं तक तो देखे थे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, बैकग्राउंड में क्या लाना बताया था, बताओ जरा। कलर, उसको हम बोलते थे बीजी कलर। और बीजी कलर को अपन ले लेते हैं क्या, जैसे हम लाइट येलो। ठीक है, लाइट येलो ले लेते और यहाँ पे इसको रन करते। देखो आया कलर, ये बता दिया था मैंने। इसी के बदले में मैंने एक पिक्चर लाना भी बताया था, बताया था कि नहीं बताया था। तो आपको बीजी कलर के बदले में क्या लिखना है, सीधे बैकग्राउंड लिखना है। क्या लिखना है? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इसलिए लिखना क्योंकि उसके लिए, इमेज के लिए बैकग्राउंड लिखना होता है। और इसके अंदर आपको इमेज का नाम देना विद एक्सटेंशन। कैसे? नाम सरनेम के साथ आता है कि नहीं। यहाँ पे इमेज का नाम आएगा .jpg, .png, .gif, कुछ ना कुछ तो होगा कि बिना मतलब एक्सटेंशन वाली फाइल होगी। तो आप देखो डेस्कटॉप पे जाकर देखो वेब पेज के अंदर कोई इमेज रखी कि नहीं रखी है, देखो जरा। रखी है, देखो HTML भी रखी है ना, स्काई भी रखी है, स्काई वन भी रखी है। अब स्काई वन जो है वो कैसी है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ देखो जरा कैसी फाइल है, JPG है। तो JPG है तो क्या आएगा, sky1.jpg। बस इतना काम करना, वहाँ आपको कुछ नहीं करना नया। तो अपन ने लिख दिया sky1.jpg। इतना करने के बाद आपको यहाँ आकर क्या करना है, रिफ्रेश। देखो आप इमेज आएगी नहीं, आ गई। अगर दूसरी इमेज लाना तो हम क्या कर देंगे, देखो हमारे पास में स्काई वाली इमेज भी होगी, सिर्फ स्काई। तो देखो जरा, ये कलर की इमेज थी। हमारे पास में HTML वाली इमेज भी है, पर HTML PNG है कि JPG, एक बार जाकर देख लो। ये देखो यहाँ आप कर्सर लाकर छोड़ोगे ना तो भी दिख जा रहा, देखो PNG आ रहा। तो आप उसको क्या लिखोगे, JPG लिखोगे, PNG। और जैसे हमने PNG लिखे, रिफ्रेश करोगे, पूरा लोगो आपका बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या लिखेंगे, वही वाला sky1.jpg। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ नाम। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखो, गलती क्या करते हैं हम, इमेज यहाँ लाकर छोड़ेंगे तभी नाम लिखना है। यहाँ इमेज नहीं है, बिना नाम की इमेज आ जाएगी क्या, मतलब जैसे कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है और मैं बुलाना चाहूँ तो आएगा क्या, नहीं। तो पहले रहना चाहिए कि नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ 3 इमेज रखा, तीनों को मैंने क्या करा, आसानी से बुला लिया। ठीक है, तो बन जाएगा ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको इमेज लाना बताया था, कहाँ पे, मेन विंडो में। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, IMG। और इमेज लाना उसके लिए क्या लिखते हैं, SRC। और इक्वल लगा के वही फिर नाम क्या देते हैं, HTML.png। इसको बंद कर दो। इतना बस करके देखना, पूरा इकट्ठा मत लिखा करो आप। जब भी आप कोड लिखते ना तो पहले सिंगल काम करो। ये मैंने सिंगल काम करा और रिफ्रेश करा, देखो इमेज आ गई, आई कि नहीं आई इमेज, बहुत बड़ी दिख रही। तो अब साइड में लगाओ आप, क्या करो, विड्थ। क्या लगाओगे, विड्थ। विड्थ कितनी लेना, मान लो 100 पिक्सल ले लेता हूँ मैं। तो 100 पिक्सल में देखो आपकी इमेज कितनी छोटी हो गई, 100 पिक्सल बराबर। अब आपको इसके जो साइज़ है वो आप अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मान लो आपको छोटा सा लोगो लेना है तो आप क्या करोगे, 50। तो देखो छोटा सा, ठीक। अच्छा, इसके बाद मान लो इमेज आप गलत कर देते हो, HTML की जगह इस प्रकार से कर देते हो। ये देखो वो भी HTML टाइप दिख रहा, पर वो आई है कैपिटल। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो जरा वहाँ क्या हो रहा, क्या हो रहा बताओ, यहाँ इमेज आई क्या, क्यों, किसी व्यक्ति का नाम अब जो भी है उसको दूसरे नाम से बुलाएंगे, का आएगा क्या वो। तो नाम सही होना चाहिए नहीं, होना चाहिए। पर एक और चीज़ है, जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को बुलाया तो उसका कोई दोस्त बोलेगा, बोले वो आज नहीं आया, आज उसका ऐसा ऐसा जो भी है, तो उसके अल्टरनेट में काम करा कि नहीं उसने, मतलब जो मेन व्यक्ति है उसके अल्टरनेट में किसने काम किया, दूसरे व्यक्ति ने। तो यहाँ भी तो अल्टरनेट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ कहीं भी आप बाहर लिख सकते हैं ALT, अल्टरनेट बोलते हैं इसको। और इक्वल लगा क्या लिख दोगे आप कि जो इमेज है वो वहाँ दिख नहीं रही है, वो क्या है, HTML का लोगो है। या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं कि वो क्यों नहीं आया। ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई इमेज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख सकते हैं, भाई इमेज नहीं है इसलिए तो नहीं आई है। ठीक है, तो देखो जरा आप क्या बोल रहा है,
इमेज नॉट एग्जिस्ट, अब वो नहीं आया, जो दिख नहीं रहा है क्योंकि ज़्यादा टेक्स्ट हो गया, इमेज छोटी सी है। अगर आप इसका पिक्सल बढ़ा देते हो, मान लो आपको 150 करना है, यहाँ पे इसको कर दो 150, देखो जरा अब इमेज, ये देखो पूरा दिख रहा है। अब जगह नहीं है तो कहाँ गायब हो जाएगा वो। तो देखो इमेज अगर गलत होती है, मतलब नहीं रहती है, या फिर नाम गलत रहता है, तो कौन रन हो रहा है? अल्टरनेट हो रहा है। और अगर इमेज सही रहती है तो अल्टरनेट को बोलने का हक है क्या? मान लो वो किसी को अपन ने चिल्लाया, उन्होंने बोल दिया, हाँ, साइड वाला बोलेगा देखो वो चिल्ला रहा है, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलेगा ही नहीं, क्योंकि बोल दिया सामने वाले ने, वो दोबारा से क्यों बोलेगा? तो जब इमेज आ गई है तो अल्टरनेट टेक्स्ट आ रहा है क्या? नहीं। तो अल्टरनेट का नाम ही अल्टरनेट है भाई। जब इमेज नहीं आएगी तब वो प्रदर्शित होगा, ऑटोमेटिक थोड़ी आएगा। विड्थ भी समझ में आ गई आपको, अल्टरनेट भी समझ में आ गया। एसआरसी तो आपको लेना ही है, एसआरसी नहीं लोगे तो काम चलेगा? चलेगा ही नहीं भाई। आए किसी को बुलाए हैं और बिना काम बताए बुला रहे तो आएगा क्यों? जैसे आपको सीधे फ़ोन आता है, इमरजेंसी काम है जल्दी आओ, घबरा जाओगे, फिर पूछोगे पहले बता जब आओ, ऐसे बोलता है। तो पहले वो क्या बोल रहा है? IMG को अपन ने जैसे बोला, क्यों बोला है भाई? सोर्स तो दो पहले, सोर्स मतलब क्या बुलाना चाहते हैं आप, समझ गए ना? तो इमेज बुलाना चाहते हैं। हाइट बिट तो ना एक्सटर्नल, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ऑप्शनल है। देखो बिट तो नहीं दोगे तो इमेज आ रही कि नहीं? आ जा रही, हालांकि बड़ी आ जा रही है। कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं भी दे रहे तो इस पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। ठीक है, नहीं दिख रही कोई दिक्कत नहीं, पर दे रहा है तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो दे रहता है कि जैसे मोबाइल में कवर ना रहे तो भी मोबाइल चलेगा, पर कवर रहने से क्या होता है? एक सपोर्ट, एसेसरीज बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, तो एसेसरीज का काम कौन कर रहा है? ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, इनको हर एक को क्या बोलेंगे अपन? एट्रीब्यूट। एसआरसी अपने आप में क्या है? एट्रीब्यूट। बिट एट्रीब्यूट, और इसको कुछ ना कुछ वैल्यू दिए कि नहीं अपन ने? दिए। तो वैल्यू को कहाँ लिखे बताओ जरा? इक्वल लगा कर डबल कोट के अंदर लिख रहा है वैल्यू को, ध्यान रखना, बिना उसके लिखोगे। कभी कभी हम क्या कर देते हैं, डबल कोट को 2 बार दबा देते हैं, डबल कोट बन जाता है, कहीं कहीं देखे होंगे। पर डबल कोट ऐसा बनेगा क्या? नहीं, एक बार में शिफ्ट के साथ दबाओगे तब डबल कोट बनेगा। ठीक है, सिंगल सिंगल लाकर काम नहीं करना है। चलो इमेज समझ में आ गई।